सुरक्षा के लिए जांच एजेंसियां, पुलिस प्रशासन और सरकार लगे हुए हैं। हर एक तरह से देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक्शन लिए जा रहे हैं। लेकिन देश में कुछ ऐसे गद्दार भरे पड़े हैं जो देश में रहकर देश को ही दीमक की तरह खा रहे हैं। ऐसे ही गद्दारों को समय समय पर ठिकाने लगाया जाता है, सबक सिखाया जाता है, एक्शन लिया जाता है। कुछ ऐसे मदरसों पर भी एक्शन लिया जाता है जहां आतंकी फंडिंग होती है और देश को अंदर से खोखला करने की साजिश रची जाती है। इसी को देखते हुए मदरसों के बाद अब मकतब पर भी एटीएस की रडार आ गई है। सहारनपुर के 118 मकतब की फंडिंग की जांच की जा रही है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, इस स्पेशल स्टोरी में सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्वा। मदरसों के बाद मकतब, तेज हुई एटीएस की रडार, आतंकी फंडिंग की जांच, मौलाना गैंग में हड़कंप। उत्तर प्रदेश के कई सारे मदरसे योगी की रडार पर हैं, जिन पर एटीएस लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है। ऐसे ही मदरसों के साथ साथ कई मस्जिद और मकतब इस समय आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस के रडार पर है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आखिर मकतब होता क्या है। मकतब का अर्थ, मकतब अरबी शब्द है जिसका अर्थ पाठशाला होता है, यानी मकतब में 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। सहारनपुर के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संचालित कई मदरसों में फंडिंग आदि को लेकर सवाल उठता रहा है। जांच एजेंसियों के निशाने पर कई मदरसे समय समय पर आते रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब मकतब के फंडिंग की भी जांच एटीएस द्वारा की जा रही है। तो एटीएस ने बिना मान्यता वाले मदरसों के बाद 118 मकतब के आय के सोर्स की जांच में अपनी पहल शुरू कर दी है। इस संबंध में एटीएस को खुफिया इनपुट मिले हैं। इसके बाद केंद्र एजेंसी ये कार्रवाई शुरू कर रही है। दरअसल मदरसों के अलावा कई मस्जिदों और निचली क्लास वाले स्कूलों में दीनी तालीम यानी कि धार्मिक शिक्षा दी जाती है। निचली क्लास वाले इन्हीं स्कूलों को मकतब कहा जाता है। ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब एटीएस को इन शैक्षणिक केंद्रों को लेकर इनपुट प्राप्त हुआ है। इसी को लेकर पहली बार देखने में आया है कि एटीएस को इन दीनी तालीम केंद्रों को लेकर भी इस तरह का इनपुट मिला है, जिसके बाद एटीएस ने सभी मकतबों की जांच का फैसला किया है। इसके बाद मदरसों के साथ अब सहारनपुर के 118 मकतब भी एटीएस के रडार पर आ गए हैं। एटीएस की टीमों ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संपर्क करके जिले भर के मकतबों की लिस्ट इकट्ठा की है। एटीएस अब बारी बारी से सभी मकतब के आय के स्रोतों की पड़ताल कर रही है, जांच कर रही है। इनमें कई मकतबों की जांच पूरी भी हो चुकी है, जिनकी रिपोर्ट हाल ही में शासन को भेज दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले प्रदेश सरकार ने सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे में अवैध फंडिंग की जांच के लिए शासन को पत्र लिखा था, जिसके बाद अब एटीएस उत्तर प्रदेश के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में 8 बिंदुओं पर जांच कर रही है और इस रिपोर्ट को हेडक्वार्टर भेजेगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन इस पर आगे की कार्रवाई करेगा। इसी कड़ी में गोंडा में मदरसा और मकतब की जांच एटीएस कर रही है। गोंडा जिला प्रशासन कल्याण अधिकारी रमेश चंद्र ने बताया कि यूपी एटीएस हेडक्वार्टर से प्रदेश के सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को पत्र भेजा गया है, जिसमें गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में अवैध फंडिंग की जांच के लिए अल्पसंख्यक कर्मचारियों को एटीएस का सहयोग करने को कहा गया है, मदद करने को कहा गया है। गोंडा अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रमेश चंद्र के मुताबिक जिले में 461 मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित किए जाते हैं। इसके अलावा 19 गैर मान्यता प्राप्त और 286 मकतब संचालित हो रहे, चल रहे हैं। गोंडा के 20 मदरसों की मान्यता रद्द करने के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। उन्होंने कहा कि जांच के जरिए जो भी सहयोग मांगा जाएगा वो हम करेंगे। मदरसा और मकतब की जांच के लिए एटीएस ने 8 बिंदु तैयार किए हैं, जिस पर गहनता से जांच की जा रही है, जिसमें संबंधित मदरसा या मकतब कब से संचालित किया जा रहा है, इन्होंने मान्यता क्यों नहीं ली और सबसे अहम कि इन केंद्रों को संचालित करने के लिए धन कहां से आ रहा है, पैसा कहां से आ रहा है, फंडिंग कहां से की जा रही है। इन बिंदु पर एटीएस जोर शोरों से जांच करने में जुटी है। योगी सरकार की टेढ़ी नजर, रडार पर 4000 से ज्यादा मदरसे, एटीएस का चला तगड़ा डंडा, आतंकी फंडिंग की जांच। उत्तर प्रदेश एटीएस ने राज्य में संचालित किए जा रहे 400 से अधिक गैर सहायता प्राप्त मदरसों के वित्त पोषण की जांच शुरू कर दी है। योगी सरकार ने प्रदेश भर में संचालित बिना मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद यूपी एटीएस के रडार पर प्रदेश के एक
4191 मदरसे आ गए हैं। 4000 से ज्यादा मदरसे आ गए हैं। इनमें गोंडा बहराइच के करीब 700 मदरसे शामिल हैं। एटीएस को जांच मिलने के बाद मदरसा संचालकों में हड़कंप मच गया है। इसके लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजीव मिश्रा के मुताबिक 495 मदरसे अकेले बहराइच में हैं और कम से कम 100 मदरसे भारत नेपाल सीमा से सटे गांवों में चल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर को अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक जे रिबा ने सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को राज्य के सभी गैर सहायता प्राप्त मदरसों को वित्त पोषण की जांच को लेकर एक पत्र जारी किया। अपने पत्र में निदेशक ने कहा कि एटीएस के पुलिस महानिदेशक को 4191 मदरसों की सूची उपलब्ध कराई गई है। पत्र के मुताबिक एटीएस की क्षेत्र इकाई को इन मदरसों के वित्त पोषण की जांच करने और अपनी रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया। बहराइच जनपद में 792 में से 495 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। बहराइच जिले की तहसीलों में इन मदरसों की जांच जिम्मेदारी एसडीएम के नेतृत्व में बनी टीम द्वारा की गई थी। जिले की महसी, पियाकपुर, केसरगंज, नानपारा और महीपुरवा क्षेत्र में आने वाले मदरसे भी शामिल थे। इस बीच टीम को कई मदरसे 30 सालों से ज्यादा पुराने मिले। ये सभी गैर मान्यता प्राप्त थे और चल रहे थे। जब इन मदरसों की फंडिंग की जांच की गई तो मदरसा संचालकों ने इसे आवाम से मिलने वाले चंदे से चलने की बात कही थी। इसके बाद गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई। आपको बता दें कि दी गई रिपोर्ट में मदरसों की फंडिंग की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण इनको बंद करने की सिफारिश कर दी गई। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की निदेशक जे रिबा ने 21 अक्टूबर को बहराइच जिला मुख्यालय को पत्र भेजकर बताया कि एटीएस के एडीजे ने पत्र भेजते हुए सूची उपलब्ध कराई है। इन मदरसों को कहां से फंडिंग की जा रही है, इस मामले की जांच हो रही है। एटीएस इस बात की भी जांच कर रही है कि किन मदरसों को किसी अवैध स्रोत से धन प्राप्त हो रहा है, कहीं आतंकी फंडिंग तो नहीं हो रही, खासकर उन मदरसों में जो सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित है। एटीएस द्वारा गठन टीम में प्रभारी इस बात की जांच करेंगे कि मकतब के रूप में चल रहे मदरसों ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया है, संबंधित जिले में ये मदरसे कब से संचालित हो रहे हैं, इन्हें कहां से फंडिंग प्राप्त हो रही है। इन सारे बिंदुओं की जांच कर एटीएस महानिदेशक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को टीम के प्रभारी के साथ समन्वय स्थापित कर पुलिस महानिदेशक एटीएस के निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि शासन से पत्र आया है, इसके बारे में डीएम से वार्ता की गई, उनके निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये कदम राज्य सरकार के उस कोशिश का हिस्सा है जिसमें सभी अनुदान रहित मदरसों की फंडिंग के स्रोत को पारदर्शी बनाने की मांग की गई है। इस मामले में राज्य की एटीएस यूनिट और संबंधित जिलाधिकारी मदरसों के बैंक खातों और अन्य वित्त दस्तावेजों की गहन जांच करेंगे। जांच में यह भी देखा जाएगा कि क्या इन मदरसों को किसी विदेशी संस्था या संगठन से आर्थिक मदद मिल रही है और क्या इनमें कोई गड़बड़ी है। इस जांच का मकसद ये सुनिश्चित करना है, ये साफ करना है कि मदरसों के संचालन में पारदर्शिता हो और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को रोका जा सके, जिससे राज्य की सुरक्षा और स्थिरता को कोई खतरा ना हो। तो अब मदरसों के बाद मकतब भी जांच एजेंसी के रडार पर आ गए हैं। जिले में ऐसे 118 मकतब बताए जा रहे हैं जो फिलहाल एटीएस की जांच की जद में है, जिन पर तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।